आयरन डोम टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है और इजराइल ईरान के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट में इस टेक्नोलॉजी का नाम बार बार क्यों आ रहा है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। अभी रिसेंटली ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागे। इन दोनों देशों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत जो है वो करीब 80 के दशक से ही हो गई थी। लेकिन आज हम यहाँ पर इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं, बल्कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। अभी ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया तो उन मिसाइल को जगह पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देने का काम आयरन डोम का था। तो आयरन डोम का काम है कि दुश्मन ने जिस मिसाइल से अटैक किया है उसे न्यूट्रलाइज करना। ये सिस्टम 3 स्टेजेस में काम करता है। तो मान लीजिए दुश्मन देश ने अपना मिसाइल भेजा, उसके बाद आयरन डोम टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेज पर आता है रडार सिस्टम, जो सबसे पहले मिसाइल कहां पर है ये पता लगाता है और नेक्स्ट स्टेज पर इसका सिग्नल भेजता है। सेकेंड स्टेज पर है कंट्रोल सिस्टम, जहां पर रडार सिस्टम से जो सिग्नल आया हुआ है उसके बारे में पता लगता है और मिसाइल की स्पीड क्या है और वो कहां जाकर गिरेगी ये सब की भी जानकारी मिलती है। यहां देखा जाता है कि जो मिसाइल है वो कहां गिरेगी, उसे कितना नुकसान होगा, क्या इससे कोई इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा या नहीं, ये सब का पता जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज पर इसका सिग्नल भेजा जाता है। फिर थर्ड और फाइनल स्टेज पर आता है लॉन्चर, जहाँ से आयरन डोम को मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए भेजा जाता है। जो लास्ट स्टेज जिसे इंटरसेप्टर कहते हैं वो 3 मिसाइलों की ग्रुप होती है, जिसमें 20 इंटरसेप्टर्स होते हैं जो पूरा सिस्टम बनकर आयरन डोम बनाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आयरन डोम लॉन्च किया जाता है तो उस एरिया में सायरन बजाया जाता है, ये बताने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति उस डेंजर वाले इलाके में है तो उस एरिया को वो खाली कर दे। ये तीनों ही स्टेज की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, इन्हें एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन इस सिस्टम की एक खराबी ये होती है कि जो लास्ट स्टेज है वो इंटरसेप्टर वाला, उसमें खुद का कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं होता है। रडार सिस्टम जो इसको सिग्नल भेजता है ये उसी पर काम करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी हम सोचते हैं कि कोई एक मिसाइल किसी दूसरे मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है तो वो सामने से जाकर उसे अटैक करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आयरन डोम के संपर्क में कोई भी मिसाइल आती है तो वो खुद ही फट जाता है, जिससे उसके संपर्क में जो भी मिसाइल आया हुआ है वो नष्ट हो जाए। ये पैरेलली जाकर अटैक करता है, मतलब हम तो जाएंगे ही सनम, आपको भी ले जाएंगे। इस सिस्टम की एक अच्छी बात यह है कि किसी भी मौसम, दिन रात, हर समय काम कर सकता है। लेकिन ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इजराइल की जो सेना है वो लगातार इसके टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे ये और ज़्यादा सस्ता हो सके। आयरन डोम की पहली बार इजराइल ने 2006 में इजराइल और साउथ लेबनान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद ही इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया था और इस टेक्नोलॉजी का यूज सबसे पहले 2011 में किया गया था। गाजा पट्टी ने जब मिसाइल दागी थी तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। इजराइल की सेना का यह भी दावा है कि ये सिस्टम जो है वो 90% सफल है, तो ये सिस्टम काफी ज्यादा असरदार है। इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जुड़े हम सभी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।